हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्णा हरे प्रणाम कृष्णा सभी माता जी को। दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। सबका हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो पहले प्रार्थना करेंगे, फिर हम आज 30वां श्लोक पढ़ेंगे। इसका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कोई भी जो नजफगढ़ में रहता है तो जप करवा सकता है अपने घर में या नहीं? अब हमारा प्रोग्राम चला हुआ है, जप करते हैं सबके घर में जाके डेली सुबह 5 से 7 में। तो आप में से कोई भी माता जी यदि जप कराना चाहिए तो करा सकती है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जप करेंगे भक्त लोग। आप उनको जो है पानी पिला सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है तो करना चाहिए तो आज हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, और इसमें 18 अध्याय हैं। अभी हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। श्लोक इसमें 700 है और आज हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 30। साधिभूतादिदेवं मां साधियगं च ये विदुः प्रियाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो कोई भी माता जी यदि पढ़ना चाहे श्लोका तो पढ़ सकती है। सभी सो गए क्या? हरे कृष्ण माता दी दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम माता जी। अध्याय 7 श्लोक संख्या 30। साधि भूतादि देवं माम साधि यगम च ये विदु प्राण कालेषु पि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। साधि भूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसम्। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। हरे और कोई? कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम सभी जी भक्तों को। प्रणाम माता जी कौन सा है, 30वां है या 29वां? 30वां तो कल माता जी ने कर दिया था ना। हाँ ठीक है माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, और इसमें श्लोक है 30। साधिभूता साधि अधिभूता अधिध्वं माम सांधि यज्ञम च ये विदु प्रायण काले अपि च माम ते विदुर्ये युक्त चेतस। हरे कृष्णा माता जी हाँ जी, दंडवत और कोई प्रणाम पढ़ेगा? सभी। प्रणाम माता जी। और कोई पढ़ेगा श्लोक? माता जी हरे कृष्ण माता जी हाँ जी हरे कृष्णा। पढ़िए। आप लेट कैसे हो गए आज? माता जी कोई बैठ गया था बाहर आके ना। अच्छा अच्छा, ठीक है श्लोक पढ़िए। अध्याय संख्या 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 30। साधि
साधिभूताधिदेवं मां साधिव्यगच ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो शुरू करें। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा पढ़िए। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 30। साधि भूताधिदेव माँ साधि यग च ये विदुः प्राण काले अपि च माँ ते विदु युक्ता चेतस है। हरे कृष्णा हाँ माता जी, जी। हरे कृष्णा। तो अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। स अधिभूत तथा भौतिक जगत को बताने वाले सिद्धांत। अधिदेवम समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले। मां मुझको स अधियगम तथा समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाले। च भी ये जो विदु जानते हैं प्रियाण मृत्यु के काले समय में। अपि भी च तथा मां मुझको ते वे विदु जानते हैं युक्त चेतसः जिनके मन मुझ में लगे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं कि उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति इनसे जो छुटकारा पाना चाहते हैं वो क्या करते हैं? भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। वास्तव में वे ब्रह्म है। ब्रह्म आत्मा के लिए भी आता है, ब्रह्म भगवान के लिए भी आता है कि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। यानी जो आत्मा है वो क्या है? वो दिव्य कर्म है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए ताकि हम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो उसके बारे में वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं वो। तो उनके बारे में चर्चा है कल के श्लोक में। क्योंकि आजकल जो वैज्ञानिक लोग हैं वो क्या करते हैं? बस यही कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम ये जो बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है, रोग है, इन पर हम क्या करें? हम इन पर कुछ ना कुछ अलग अलग खोज करके और नियंत्रण कर लें इन पर, ताकि हमारे वश में हो जाए, किसी की मृत्यु ना हो, है ना, कोई बूढ़ा ना हो, कोई व्यक्ति बीमार ना हो। इस तरह से कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है क्योंकि भगवान सब कुछ करने वाले हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, जो मुझ परमेश्वर को यानी जो पूरी तरह से पूर्ण चेतना में यानी भगवान में ही उसका ध्यान रहता है, भगवान को अच्छी तरह से जानता है, वो मुझे जगत का, जगत का यानी पूरी सृष्टि का, जगत में संसार भी और पूरी सृष्टि के लिए भी जगत यूज होता है, यानी पूरी सृष्टि का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। जितनी भी यज्ञ विधियां हम करते हैं, जितने प्रकार के भी यज्ञ करते हैं, सबके नियामक कौन है? भगवान। तो नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ऐसे लोग मृत्यु के समय भगवान को जान और समझ सकते हैं। कौन से लोग? जिनकी पूर्ण चेतना कृष्ण में है, जो कृष्ण के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, ये किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया है। और जितने भी देवता हैं, जितने भी यज्ञ हैं, सबके नियामक भगवान ही हैं। जो पूरी तरह से इस चीज को अच्छी तरह से जानता है, तो जब मृत्यु का समय आएगा तो भी वो इस चीज को जानेगा। कहते हैं ना, जब आखिरी समय आता तो भगवान को हम याद कर पाएंगे। जब हमने उसको हमेशा याद किया होगा भगवान को, तभी तो मृत्यु के समय भी याद कर पाएंगे। लेकिन हमने कभी याद ही नहीं किया तो हम सोचेंगे चलो मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेंगे, तो मृत्यु के समय हमें भगवान एकदम से क्या याद आएंगे? भगवान याद आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले कभी अभ्यास किया ही नहीं उस चीज का। हम जिस चीज का अभ्यास हमने किया है, मृत्यु के समय हमें वही याद आएगा। तो इसलिए जो भगवान को इस तरह से जानते हैं, तो मृत्यु के समय भी वो भगवान को याद कर सकते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णता समझने के पद से विचलित नहीं होते। अब जो कृष्ण भावनामृत है, उसमें जो व्यक्ति काम लगे हुए हैं, जो मनुष्य भक्ति में लगे हुए हैं,
वो पूरी तरह से समझने के पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। जब पूरी तरह से भगवान को समझ जाते हैं तो वो किसी भी मार्ग से भटकते नहीं हैं। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत और देवताओं तक के नियामक हैं। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य, यानी जब कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो फिर हम ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भगवान जो है वही इस भौतिक जगत के भी और सभी देवताओं के नियामक भगवान ही है, सबके कंट्रोलर भगवान ही है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है, और जब हम ऐसी दिव्य संगति करते हैं भगवान की, भगवान के भक्तों की, या हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, है ना, भगवान की सेवा कार्य में लग जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी इस संगति से मनुष्य भगवान में विश्वास बढ़ता है। जब हम अच्छे कार्य के लोगों की संगति करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, तो फिर क्या है कि हमारा जो विश्वास है वो और दृढ़ हो जाता है, विश्वास हमारा बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। तो जो व्यक्ति भगवान को अच्छी तरह से समझ लेता है, भगवान पर अटूट विश्वास करता है, तो मृत्यु के समय भी वो भगवान को भुला नहीं पाता। अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो इसलिए वो सहज ही, बिल्कुल सरलता से, आसानी से वो जो है भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होता है, भगवान से जुड़ता है, भगवान के भक्तों से जुड़ता है, और पूरी तरह से तन मन धन से भगवान की भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावित हो सकता है। तो ये जो 7वां अध्याय हमने पढ़ा है, इसमें बस यही ज्ञान दिया गया है कि हम किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 7 से 12 का जो अध्याय है, ये क्या है, ये भक्ति योग है, यानी हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, इस भक्ति के बारे में है ये सारे अध्याय। तो इनमें यही बताया गया कि किस प्रकार से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान की भक्ति करके, और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। अब कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ कहाँ से होगा? जो कृष्ण भावना भावित होंगे, है ना, जो लोग कृष्ण को जानते होंगे, आध्यात्मिक लोग होंगे, जो भक्ति में लगे होंगे, तो उन्हीं के साथ हम जुड़ते हैं, तभी तो हम भी कृष्ण भावना भावित होंगे ना। यदि हम ऐसे किसी और लोगों का संग करेंगे तो कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। क्यों? जैसे कल भी हमने समझा था कि हम जिसका संग करेंगे वैसा ही हम पर रंग चढ़ेगा, यानी वैसी ही हमारी जैसी संगति वैसी रंगती। यानी अगर अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठेंगे तो अच्छे कार्य करना सीखेंगे, भगवान के अगर भक्तों के पास बैठेंगे तो भगवान के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे, और यदि किसी चोर उचक्के के पास बैठेंगे या किसी शराबी के पास बैठेंगे तो उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। यानी कृष्ण भावनामृत कब होंगे? जब हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ेंगे। ऐसे ही कोई भक्त नहीं बन जाता। अब हमने जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो हमारे होठों पर जो भगवान का नाम आ रहा है, हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जरूर हमने पिछले जन्मों में भक्ति की होगी, तभी ये जो कृष्ण भावनामृत का जो महामंत्र है हमारे होठों पर आया है, हम इसको ले पा रहे हैं। अगर हमने भक्ति नहीं की होती पिछले जन्म में तो हम इस जन्म में भक्ति नहीं कर पाते। तो इसे साफ पता चलता है कि हमने पिछले जन्म में भक्ति की है, चाहे हमने थोड़ी सी ही भक्ति क्यों ना की, तो अब हम उससे आगे भक्ति कर रहे हैं। इस ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। जो ऐसा सानिध्य क्या है? ये आध्यात्मिक होता है, प्रत्यक्ष जो हम ये संग करते हैं भक्तों का या भगवान का, उससे क्या होगा कि भगवान के संसर्ग में आता है। जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं, तो हम सीधे प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में, यानी भगवान के संपर्क में आते हैं। तब हम फिर भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, जब हम ऐसे भक्तों का संग जो है करते हैं। और भगवत कृपा से वह कृष्ण को
भगवान समझ सकता है, और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है ना। जब हम भगवत कृपा यानी जब भगवान की कृपा होगी तो हम फिर भगवान को भी समझ सकते हैं। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्य में उलझ जाता है। और इसके साथ साथ वो और भी क्या समझ सकता है, एक तो वो समझ सकता है कि भगवान कौन है, दूसरा वह जीव वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, कि वही आत्मा है, शरीर नहीं है। और जब ये कब होता है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार होता है, हमें ये ज्ञान होता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और किस प्रकार से हम कृष्ण को भुलाकर इस भौतिक संसार में आए हैं। ये हम सबको जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो हमें ये ज्ञान होता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावनामृत के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है ना। जब हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो उससे हमें पता लगता है जो कृष्ण भावना के क्रमिक विकास, यानी जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो क्रमिक विषय यानी धीरे धीरे जो हम भक्ति में अग्रसर होते जाते हैं तो उससे जो हमारा विकास होता है उससे क्या है कि जीव धीरे धीरे ये समझने लगता है कि आखिर वो कौन है और उसका कार्य क्या है और वो इस भौतिक संसार में किस लिए आया है ना। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण से विरोध करके आए हैं, विद्रोह करके आए कृष्ण से। कृष्ण को भुलाकर हमें क्या है, हमें भोग करने की इच्छा होती है, तो हम वहां से तो भगवान कहते हैं तुम्हें भोग करना है ना, तो ठीक है तुम जाओ मृत्यु लोक में। तो भगवान हमें इस पृथ्वी लोक में भेज देते हैं और यहाँ हम जब आते हैं तो क्या होता है, जो प्रकृति है, प्रकृति के नियमों के कारण हम जो है बंध जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं। हमें कुछ याद नहीं रहता कि पहले हम क्या थे और अब हम क्या करने आए, हम सब भूल जाते हैं इस भौतिक संसार में आने के बाद। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। लेकिन जब अच्छे लोगों का संग करेंगे, थोड़ा थोड़ा भक्ति में हमारा जो है धीरे धीरे विकास होगा, है ना, थोड़ी प्रगति होगी, तो फिर हम जान पाएंगे कि आखिर इस भौतिक संसार में हम किस लिए आए हैं, है ना, हमें क्या करना है। ये शरीर जो हमें मिला है, मनुष्य शरीर, आखिर किसके लिए मिला है, किस प्रकार से हम जो है अपना उद्धार कर सकते हैं और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यानी जो शरीर हमें मिला है इसका हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। कृपा जी कहते हैं कि जो ये शरीर है ये क्या है, हमें बुरा सौदा है, ये जो शरीर मिला है ये बुरा सौदा है, लेकिन इस बुरे सौदे का हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कैसे? भगवान की भक्ति करके। तो जो बुरा सौदा है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इसका हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और अच्छा उपयोग क्या है कि हम भक्ति से जुड़े, भगवान की सेवा करें, भक्तों का संग करें और हम धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करके जो है अपना उद्धार करें और हम भगवान के धाम जा पाए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं तो इस अध्याय में जो जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा सारांश बताया यहाँ पर कि दुख में पड़ा हुआ मनुष्य। तो दुख में पड़ा हुआ मनुष्य कौन है? हमने पढ़ा था ना ये, आर्त, अथार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो दुख में पड़ा हुआ मनुष्य कौन है? आर्त यानी पीड़ित व्यक्ति, जिज्ञासु मानव यानी जो कुछ भगवान के बारे में जो कुछ जानना चाहता है, और अभावग्रस्त मानव यानी जिसको धन की कमी है, और ब्रह्म ज्ञान यानी हमने ब्रह्म ज्ञान के बारे में पढ़ा, यानी जो निर्विशेषवादी करते हैं, चाहते हैं कि ब्रह्म में लीन होना है, मायावादी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। परमात्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान यानी जो ध्यान योगी हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं जंगल में जाके, वन में जाकर। और जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा, कि जन्म मृत्यु और रोग से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं और परमेश्वर की पूजा हम कैसे कर सकते हैं, ये सब हमने इस अध्याय में पढ़ा है। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता
लेकिन जो अच्छी तरह से यानी वास्तविक यानी असलियत में जो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वो इन विधियों की तनिक भी परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है ना। जो अच्छी तरह से कृष्ण भावनामृत में जुड़ा हुआ है वो क्या करता है कि सीधा भगवान का जो है नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। उसे ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तक गुण गान में आनंद पाता है। जब उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, उसको भगवान के बारे में अपने बारे में ज्ञान होता है, तो फिर वो क्या करता है कि वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण और गुणगान में आनंद करता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है और भगवान के नामों का गुणगान करता है, भगवान के जो गुण है उनका जो है वो गुणगान करता है और उसमें उसको आनंद आता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। उसको दृढ़ विश्वास होता है कि अगर वो ऐसा कार्य करेगा, भगवान की जो है भक्ति करेगा, भगवान की सेवा करेगा, तो फिर क्या होगा, उसके जितने भी उद्देश्य हैं सारे पूरे होंगे। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है। ऐसी जो दृढ़ श्रद्धा है, जिसका अटूट विश्वास है, वो दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है ना। जब उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है कि उसको तो भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, तो वह यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत हो जाती है। यानी भगवान से प्रेम करना सीख जाता है, धीरे धीरे उसकी ये रुचि बढ़ जाती है भक्ति में। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है, जितने भी शास्त्र हैं उनका भी यही मत है कि जब धीरे धीरे हमारी प्रगति होती है तो एक दिन अवश्य आता है कि हम जो है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं। हमें अच्छा लगता है भगवान की सेवा करना, भगवान से आदान प्रदान करना, भगवान से प्रेम करना। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। तो जो भगवद गीता 7वां अध्याय क्या है, इसी निश्चय का, जो दृढ़ निश्चय है हमारा, जो संकल्प हमने किया कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो उसका सारांश यही है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। तो अभी हमारे पास समय है, तो आप सब लोग माताएं क्या कीजिए कि बारी बारी आप जो है ये 5-5 श्लोक या नहीं तो आप 4-4 श्लोक सब माताएं पढ़िए। अनुवाद माता जी। हाँ जी, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका जी ठीक है। 1 से शुरू कीजिएगा, अनुवाद पढ़ना है इसका सबको, ठीक है। पढ़ू माता जी? हाँ जी हाँ जी, 4-4 श्लोक सब पढ़िएगा तो सबका जो है रिवीजन हो जाएगा। पूनम माता जी पढ़ रही हो क्या, मैं पढ़ूं? आप पढ़ो माता जी, 1 मिनट। कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ, आप लोग पढ़िएगा इतनी। ठीक है। एक मिनट। पेज ही नहीं खुल रही, क्या बात। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान, इसमें श्लोक है 30। पहला श्लोक, श्री भगवान वाच। अच्छा, श्लोक अनुवाद पढ़ने हैं क्या? श्री भगवान ने कहा, अनुवाद पढ़ना है बस। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता से रहित जान सकते हो। अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि
के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। श्लोक संख्या 4। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, तैयार हो हरे गए और कृष्णा। कोई माता हाँ जी जी, सकती है। अब कोई दूसरी माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, बिल्कुल पढ़िए। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7, 5, 6। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। श्लोक संख्या पढ़ रहे हो? पढ़ तो रही हूँ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? आ तो रही है लेकिन श्लोक पढ़ दिया। मैंने पांचवा पढ़ा है ना, हाँ जी, छठा पढ़िए पढ़ा है। माता जी, पढ़िए। अभी 8 तक पढ़ना है आपको। ठीक है माता जी। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। श्लोक संख्या 9। मैं पृथ्वी की आर्द्र सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। श्लोक संख्या 10। हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि माता बीज हूँ, जी, गीता बुद्धिमानों माता जी को बीच के छोड़ गई। तथा समस्त क्यों छोड़ दिया? तो 7 तेजस्वी और ये 8 छोड़ दिया। एक छठा और 7वां छोड़ दिया, मैं तभी तो बोल रही 7 थी। और 8वां। जी मैंने हाँ, 7 और 8वां छोड़ दिया माता जी ने। माता जी फिर से हाँ, पढ़ो आप 5 से। ठीक है मतलब। हे मैं भी कौन कह कौन रही हूँ भक्त माता जी जल्दी श्रेष्ठ आगे तो कैसे पहुंच गई है। अर्जुन, वह वो काम पेज नहीं हूँ पलटा होगा ना, वो उस वजह से। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हुई थी। मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। श्लोक संख्या 7। हे धनंजय, मुझ में श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। श्लोक संख्या 8। हे कुंती पुत्र, जल का स्वाद हूँ, सूर्य का चंद्रमा हूँ, चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। श्लोक ठीक है, संख्या 9। ठीक है, ठीक है माता जी, बस हरे अब दूसरी कृष्ण माता जी माता जी, पढ़िए। हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 9। मैं पृथ्वी की आद सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। 8, श्लोक 9। संख्या 10। हे पार्थ पुत्र, यह जान लो कि 10। मैं तो समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। 3 गुणों के द्वारा श्लोक मोहग्रस्त संख्या 11। सारा संसार मुझ गुणातीत मैं तथा बलवानों का अविनाशी काम को नहीं जानता। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। श्लोक संख्या 12। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो।
एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण और कौन सी माता जी। माता जी श्लोक संख्या 11। प्रकृति के 3 गुणों 13 वाली 13 इस मेरी दैव्य शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। श्लोक संख्या 12। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों के अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दृष्टि मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। श्लोक संख्या 13। माता जी 16 है ये। ये आपको 16 है। ये शब्द पढ़ने नहीं आ रहे। हाँ 16 है ये जो अब आप पढ़ेंगे, पढ़िए। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। बस ठीक है। इनमें से आगे जो आगे और कोई बस माता माता जी जी। पढ़े। हाँ जी बस। हाँ, हरे आगे कृष्ण और माता। कोई माता जी पढ़े 17 से। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। अध्याय 7 श्लोक संख्या 17। इसमें जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। श्लोक संख्या 18। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। यह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 19। अनेक जन्म जन्मांतर तक के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको संत कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्लोक संख्या 20। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हाँ श्लोक जी संख्या और कोई बस माता जी और कोई माता जी पढ़े। और हरे किसने नहीं कृष्णा पढ़ा। माता जी। हाँ जी पढ़िए। और कौन पढ़ेगा। श्लोक नंबर 21। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को शिथिल करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सकते हैं। श्लोक नंबर 22। ऐसी श्रद्धा से संवित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। श्लोक नंबर 23। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 24। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निरंकार था और अब मैंने इस रूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। और कोई पढ़े। और पढ़ेगा कोई। सुशीला माता जी आप नहीं पढ़ोगे। माता जी मैं थोड़ा सा कुछ कर रही थी, आज निकल से पढ़ूंगी अच्छा मैं। ठीक है। और अनीता माता जी भी हैं इसमें। अनीता माता जी आप पढ़ेंगे या सुमन माता जी आप पढ़ेंगे कोई।
कोई नहीं पढ़ रहा तो फिर पढ़े माता जी। हाँ जी आप पढ़िए। श्लोक संख्या 25। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं जन्म तथा विनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्लोक संख्या 26। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो लोग आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। श्लोक संख्या 27। भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 28। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और उनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। श्लोक संख्या 29। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं और वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। श्लोक संख्या 30। जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत तथा देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। माता जी, ये जो श्लोक संख्या